नमस्कार मित्रों, इन दिनों हम एक युद्ध उसकी विभीषिका को देखने पर विवश हैं। हमारे सामने कोई चारा नहीं है सिवाय देखने के, और यदि हम ना देखना चाहें तो अपने जो टीवी चैनल हैं उनको ऑफ़ कर दें। लेकिन एहसास को आप कैसे ऑफ़ करेंगे? वो चिंतन तो निरंतर चलता रहेगा। अब उस देश में इस वक्त जिस व्यक्ति का शासन है, उस व्यक्ति के तेवर जो हैं वो भी बड़े अद्भुत हैं, और कहीं कहीं लगता है कभी कभी कि एक मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो तो अब इस शख्स के चेहरे पे दिखाई नहीं देती जो देनी चाहिए थी। अतीत में दिखाई देती रही हैं। उसका जन्म भी ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में हुआ था जिसका उल्लेख पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, और उसके बाद उसके जीवन की जो सारी प्रक्रिया है वो भी अजीब अजीब अनुभवों से भरी हुई है। लेकिन अब जो उसका रूप है उसको जल्दी से दृष्टि विगत करना, नज़रअंदाज करना मित्रों, ये संभव नहीं हो पा रहा। और इसी संदर्भ में एक व्यक्ति का जिक्र बहुत ज़रूरी है। एक सोवियत नेता था अलेक्जेंडर केरेंस्की, और केरेंस्की का जिक्र जिस संदर्भ में मैं कर रहा हूँ वो संदर्भ भी बहुत दिलचस्प है। उसको जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि वहाँ एक नदी है, नाम है लीना नदी, और लीना नदी के नज़दीक ही लीना की खदानें हैं। उन खदानों से सोना निकालने की, वो स्वर्ण की खदानें हैं, सोने की खदानें हैं, और वहाँ से सोना निकालने की जो प्रक्रिया है वो इतनी टेढ़ी है। और क्योंकि वो सोना सबसे बड़ा बहुमूल्य द्रव्य माना जाता है, द्रव्य भी कहते हैं उसको और उसको खनिज भी कहते हैं, दोनों रूपों में वो उसको लिया जाता है अध्ययन के लिए। तो वो जो लोग उन खदानों के मालिक हैं वो इसमें इतनी कड़ाई से काम लेते रहे हैं कि उन्होंने श्रमिकों को कभी भी उनके श्रम का मुआवजा देना भी उचित नहीं समझा, कभी नहीं दिया। और उन खदानों में वो इतनी नाजुक और ख़तरनाक खदानें हैं कि जब उन खदानों से सोना निकाला जाता रहा है तब ये भी एक औसत थी कि हर वर्ष 700 दुर्घटनाएं होती ही होती थी। 700 दुर्घटनाओं की औसत लीना की स्वर्ण खदानों में प्रायः एक कीर्तिमान जो है, इसका आप कह सकते हैं कि दुर्घटना का कीर्तिमान हादसे का कीर्तिमान जो है वो स्थापित करती रही है। तो ये कीर्तिमान अपने आप में मित्रों बहुत दुखद और पीड़ादायी रहा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोग किसी को मुआवजे के रूप में उन खदानों के मालिक जो कि तत्कालीन ज़ार शाही के करीबी थे, वो क्या करते थे कि कभी मज़दूरों को नकद मज़दूरी भी नहीं दिया करते थे, नकदी में नहीं। जो मज़दूरी देते थे उसका आधा हिस्सा तो वो काट लिया करते थे कि ये जो है कम निकला, ये हुआ, ये वो हुआ, उन बहानों से। और बाकी आधे हिस्से के भी कूपन दिए जाते थे, और कूपन इसलिए दिए जाते हैं कि इन कूपनों से जो आप घर की रोटी रोज़ी का सामान ख़रीदोगे वो भी फ़लाँ जगह ये कूपन देकर आपको। और वो जो दुकानें थी वो सारी की सारी इन्हीं खदान मालिकों की होती थी। अर्थात हर तरह से शोषण जो है वो उनका दस्तूर था उनकी ज़िंदगी का। और उसके बाद धीरे धीरे जब इतना शोषण जहाँ होता है वहाँ विद्रोह भी कभी ना कभी पनपता है। और इसमें यह भी हुआ कि एक बार मज़दूरों ने इस सारे वहाँ विद्रोह की मेन मुख्य बात जो थी वो तो इस बात से पैदा हुई थी कि जो जिन दुकानों से कूपन के अगेंस्ट मीट खरीदने या मांस खरीदने का आदेश दिया गया था, वो सारा का सारा मांस गला सड़ा था। और इसी बात को लेकर पहले ही विक्षुब्ध थे कि हमें कुछ मिलता नहीं है, 4 पैसे जोड़ नहीं सकते हम सिर्फ कूपनों के सहारे जीते हैं, कूपन ही हमारी मुद्रा हैं, और जो हमें खाने को दिया जा रहा है वो भी गला सड़ा है। इसी बात पे असंतोष जो है, जो पनप रहा था बहुत देर से लोगों के मनों में उबल रहा था, वो विद्रोह का रूप ले गया और लोग सड़कों पर उतर आए। और उसके बाद हुआ ये कि तब ज़ार शाही के उन कारिंदों ने सेना को तैनात किया, गोलियां चलीं, और उसमें उस दिन एक ही दिन में 270 मज़दूर जो है वो मारे गए थे। और उसके बाद ये सिलसिला कई दिन जारी रहा, और ये कहा यह जाता है कि इस बात की रिपोर्टिंग
यद्यपि ये इसी युग की बात है, इस बात की रिपोर्टिंग जो है वो विश्व के किसी भी मीडिया में नहीं हो पाई थी। और इस बात को जब एक युवा ने उठाया और उसने लीना नदी के उन किनारों पर जाकर स्वयं पूरा का पूरा विवरण इकट्ठा किया, और उस विवरण में ये भी उसने आंकड़े इकट्ठे किए कि कैसे एक ही काल खंड में पूरी की पूरी पीढ़ियाँ जो हैं वो नष्ट हो गईं, वो गल सड़ गईं, उनकी या तो हत्याएं हो गई, या उनको मार डाला गया, या वो हड्डियों के कंकाल रह गए। सारा रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण उसने इकट्ठा किया। और उस युवा ने उस वक्त त्रासदी की रिपोर्ट को दुनिया भर में प्रचारित किया। और प्रचारित करने से क्या हुआ कि एक जो आक्रोश था विश्व भर में, अनेक देशों में और उनके अपने देश में, वो सारा का सारा ज़ार शाही के विरुद्ध आक्रोश सड़कों पर उतर आया। और कहीं ना कहीं जो रूस में जो क्रांति हुई थी, जिसके बल पर पहली बार सोवियत संघ के नाम से एक देश अस्तित्व में आया, कहीं ना कहीं उस युवा पत्रकार अलेक्जेंडर केरेंस्की की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन आज केरेंस्की तो याद नहीं है, याद हैं तो बाद में जो महानायक बन गए उसके द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन के आधार पर जो महानायक बने, चाहे वो लेनिन थे, चाहे स्टालिन थे, चाहे ब्रेजनेव थे, या अन्य नेतागण थे, वो सारे के सारे तो लोगों को याद रहे, लेकिन केरेंस्की को याद लोगों ने नहीं किया। ये एक दुखद अध्याय रहा है वहाँ की रूसी क्रांति का, सोवियत क्रांति का। लेकिन बहरहाल क्रांति हुई और शोषण से कम बहुत सारे लाखों की संख्या में श्रमिकों को पहली बार मुक्ति का एहसास हुआ। ये अलग बात है कि वहाँ भी कुछ एक ऐसे यातना शिविर जो बहुत ही चर्चित रहे हैं साहित्य की पुस्तकों में भी, वो यातना शिविर वहाँ भी रहे। और वहाँ भी जो भी सरकारी नीतियों का विरोध करता था उसको वहाँ उन यातना शिविरों में श्रम करने के लिए भेज दिया जाता था। और ये जो श्रम का जो दंड है भुगतने वालों में बहुत महान साहित्यकार भी थे, मिखाइल सोल्जेनित्सिन जैसे, और कुछ अन्य जिन्होंने धीरे बहे दोन रे जैसी पुस्तकें जो है, एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन, तो ये पुस्तकें भी अपनी जो कृतियां हैं उस कृतियों के रूप में दी। बहरहाल ये एक लंबा सिलसिला है, लंबी दास्तान है। लेकिन आज जिस मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है रूस को, ये मोर्चा उसने स्वयं खोला है। ये मोर्चा किसी ने नहीं खोला, ये मोर्चा उसने स्वयं खोला है। ये बात अलग है कि उसके मन में कुछ आशंकाएं थी, उन आशंकाओं के मारे अपनी महाबली बने रहने की जो हविस है, जो एक इच्छा है, उसके आधार पर ये मोर्चा खोल तो लिया गया। लेकिन अतीत में झांक कर वर्तमान नेतृत्व भी देखता तो उसको इस बात का एहसास होता कि आखिर कभी ना कभी ये दास्तानें प्रकाश में आती हैं, और उस वक्त इतिहास के सामने उस नस्ल को, उस देश को और उस पीढ़ी को क्षमा याचना करनी पड़ती है। इस क्षमा याचना की गवाही विश्व के बहुत सारे देश दे चुके हैं, और वर्तमान रूस भी अगर चाहता तो ये संभव था। लेकिन मित्रों, अब पानी बहुत बह चुका है अब दोन नदी में भी पानी बहुत बह चुका है, और लीना भी अब वो पुरानी लीना नदी नहीं रही। तो ये समय जो है हाथ से फिसल चुका है। जो दास्तान दर्द भरी उस वक्त लिखी थी ज़ार के कारिंदों ने, वही आज वर्तमान शासक लिख रहे हैं। शुक्रिया।